हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काजल। आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में, आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ टीलोमेयर शॉर्टनिंग। टीलोमेयर्स क्या होते हैं? द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज टीलोमेयर्स। तो ये जो टीलोमेयर्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है हमारे क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि कोई डिसइंटीग्रेशन ना हो या फिर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज़ ना हो जाए। सो टीलोमेयर्स आर बेसिकली प्रोटेक्टिव कैप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बट क्या होता है विद एज, ये जो टीलोमेयर्स हैं वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज टीलोमेयर शॉर्टनिंग। बट वैसा होता क्यों है? जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड, एक लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन में क्या होता है, हर बार कुछ लास्ट के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, उनका रेप्लिकेशन हो नहीं पाता। तो इसको हम बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। एंड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम हमारे टीलोमेयर्स जो हैं दे गेट टू शॉर्टन आफ्टर एवरी रेप्लिकेशन। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं टीलोमेयर शॉर्टनिंग के? द फर्स्ट वन इज़ रेप्लिकेटिव सेनिसेंस। रेप्लिकेटिव सेनिसेंस का मतलब क्या होता है कि आफ्टर 30 to 40 साइकिल्स तो उसके बाद सेल्स और डिवाइड नहीं कर सकती। क्यों नहीं डिवाइड कर सकती? क्योंकि उसके टीलोमेयर्स इतने शॉर्ट हो चुके हैं कि रेप्लिकेशन कोलैप्स हो जाता है और वो हो नहीं पाता है। एंड दूसरी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो है एज फैक्टर। तो क्या होता है, कुछ लोग बिल्कुल परफेक्टली फाइन हैं, उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बट स्टिल दे डाई। इट इज़ बिकॉज ऑफ टीलोमेयर शॉर्टनिंग ड्यू टू एज। जब हमारे पास हमारा जीनोम इंटैक्ट नहीं रहेगा, जीनोम हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा, तब क्या होगा, इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ। एंड द थर्ड इज़ एपोप्टोसिस। ड्यू टू टीलोमेयर शॉर्टनिंग सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है, मतलब सेल डेथ हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, अगर टीलोमेयर शॉर्टनिंग हो रही है और हर सेल साइकिल के बाद टीलोमेयर्स मतलब हमारा क्रोमोसोम छोटा हो जा रहा है, तो कैंसर सेल्स कैसे सर्वाइव कर रही हैं? क्यों इतना कैंसर हो रहा है एंड कैंसर सेल की डेथ नहीं हो रही? सो देयर वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज टीलोमेरेज। टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, वो टीलोमेयर्स का सिंथेसिस कर सकता है और वहाँ पे क्या होता है, टीलोमेयर्स कभी भी जो हमारे एंड्स हैं क्रोमोसोम के, वो उनकी लेंथ डिक्रीज़ नहीं होती, वो सेम रहती है लेंथ। बट उसके साथ साथ क्या होता है, ये जो टीलोमेरेज एंजाइम है वो हमारे सोमेटिक सेल्स में एब्सेंट होता है एंड इवन इन प्रोकैरियोट्स ऑल्सो ये एंजाइम नहीं पाया जाता। बट कैंसर सेल्स में और हमारी जो गैमीट्स हैं उनमें टीलोमेरेज एंजाइम होता है और वो हमारे जो टीलोमेयर्स हैं उनमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहता है और टीलोमेयर्स इंटैक्ट रहते हैं, क्रोमोसोम इंटैक्ट रहते हैं, तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 30 to 40 साइकिल्स के बाद ग्रोथ रुक जाए। सो दिस वाज अबाउट टीलोमेयर शॉर्टनिंग। जय विज्ञान।